गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना में आज आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया जाएगा। ठीक है, देखिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखे जाते हैं। किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। इसे लिखने के लिए नील बोर तथा बरी नामक वैज्ञानिकों ने कुछ नियम निर्धारित किए जिन्हें बोर बरी का नियम कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हैं। पहला है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। जैसे कि आप देखिए 2n² होती है अधिकतम संख्या। तो इस तरीके से हम कोश बनाते हैं। के कोश के लिए n बराबर 1 होता है, l के लिए n बराबर 2 होता है, m के लिए n बराबर 3 होता है, n के लिए n बराबर 4 होता है। इस तरीके से ये कोश होते हैं और आगे भी चलते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो k l m n कोश की क्रम संख्या 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब हम कैसे निकालेंगे? 2n² के अनुसार निकालेंगे। तो 2 और n बराबर 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चक 16 दूनी 32। यानी कि के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसे हम बनाते किस तरीके से हैं? देखिए, कोई भी अगर परमाणु होता है तो सबसे पहले बीच में उसका क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में जानते हैं क्या क्या होता है? नाभिक में होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके चारों ओर जो हम कक्षाएं बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में रहते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। इस तरीके से हम ये कक्षाएं बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा जो नाभिक के बराबर वाली होती है n बराबर 1 कहलाती है। n बराबर 1, ये k कक्षा हो गई। देखिए, फिर l n बराबर 2, फिर m n बराबर 3। इस तरीके से हम और बनाते जाएंगे। जितना ज़्यादा उसका परमाणु क्रमांक होगा उतनी ज़्यादा ये कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। n बराबर 4। तो इस तरीके से k l m n ये कक्षाएं चलती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम कहते हैं प्रथम ऊर्जा स्तर, फिर द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा दी है, 2 8 18 32 जो हमने यहाँ निकाली थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो विभिन्न कोशों में समायोजित हो सकती है। सेकंड इसका रूल है, वायतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो जो आउटर मोस्ट हमारा शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उससे पहला वाला प्रीसीडिंग शेल जो होता है उसमें 18 रह सकते हैं। तीसरा है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो जाती है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। चौथा है, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उससे अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। जब 8 भर जाएंगे तो उससे नेक्स्ट वाली कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पाँचवा है, सबसे बाहर वाली कक्षा यानी कि वायतम कोश जो होता है में 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक तथा उससे अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक तब तक नहीं रह सकते जब तक कि वो तीसरी भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² जो कि हमारा ऊपर हमने समझाया था नियम के अनुसार अधिकतम ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के कुछ रूल्स हैं। अब आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए आप जो है 30 तक आपके सिलेबस में है, 30 तक मैक्सिमम। तो 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है,
तत्व कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये आपको सब 30 यानी जिंक तक आपको याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक, ठीक है। फिर अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं देखिए। मान लीजिए हमें पहले तो हम हाइड्रोजन का ही बनाते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा जाता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। अभी उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका परमाणु भार लिखा जाता है, यहाँ परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये तो 1 ही है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो 1 ही हो जाएगा बस, और तो कुछ है ही नहीं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा विन्यास वो इस तरीके से बन जाएगा। केवल एक ही कक्षा लेंगे इसमें। ये आपका बीच में नाभिक हो गया, के शैल हो गई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप बिंदु द्वारा दिखा देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हीलियम। 3-4 बना के बता दे रही हूँ। हीलियम का होता है 2। तो इसका पहली कक्षा में देखिए, पहली कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम 2, ठीक है। तो 2 ये भर गए, अब बचा ही नहीं इसमें कुछ, ठीक है। तो 2 ही हो गए। तो इसका कैसे बन जाएगा, ये नाभिक हो गया, तो ये आपकी पहली कक्षा हो गई। तो इसमें पहली कक्षा ये के हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे। ये आपका हीलियम का हो गया, ठीक है। अब लिथियम का समझिए। लिथियम का 3 होता है, ठीक है। तो 2 तो पहली कक्षा में मर गए, ये देखिए के कोश में 2 आ गए। अब 3 है तो बचे कितने, 1। तो एल कोश में कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो 2 और 1 ये के में होगा, ये एल में होगा। बस इसका बना देंगे। अब ये नाभिक हो गया। अब इसमें 2 कक्षाएं बनानी पड़ेंगी, ठीक। ये आपका नाभिक में ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्प में। तो 2 आपके ये हो गए और 1 आप इसमें बना देंगे, ये के में और ये एल में, ठीक। कहीं पे ही बना देंगे, यानी कि पर्टिकुलर मैंने यहाँ बना दिया तो यहीं आपको बनाना है। इस पूरे सर्किट पे आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आप अपने आप बनाएंगे और मैं आप एक एग्जांपल यहाँ से बीच में से ले रही हूँ। जैसे मैग्नीशियम 12 का बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे देखिए। पहले में तो 2, फिर दूसरे में देखो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8। 2 8 कितने हो गए, 10। बचे कितने, 2, 12 है ना, तो 2 बचे, 2 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 8 2। अब इसमें कितनी कक्षाएं बनानी पड़ेंगी, 3, के एल एम। तो इसमें आपको 3 कक्षाएं बनानी पड़ेंगी। ये नाभिक हो गया, ये पहली, ये आप इससे बनाना प्रकार से, बहुत अच्छे सर्कल आएंगे। मैं तो ऐसी रफली बना रही हूँ, ठीक है। तो के एल एम, तो इसमें आप दिखा देंगे 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एम में 2 1 2, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम इस तरीके का ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम का। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे देखिए। पहले में तो 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए। अब 2 और 8 10, बचे कितने, 9 बचे। अब 19 है ना, तो 9 बचे। लेकिन हमने मान लीजिए यहाँ पे 9 लिख दिया, लेकिन हम रूल के अनुसार यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल हमने जो देखिए पढ़ा था, ये वाला रूल, वायतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पहले वाले कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम
यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते। तो इसका किस तरीके से बनेगा, 2 8 अधिकतम 8, तीसरे वाले में अधिकतम, वाह्यतम कोश में अधिकतम 8। अब कितना बचा, 1, तो 1 हम इसमें ले लेंगे चौथे वाले में। तो K में 2, L में 8, M में 8 और N में 1। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब यहाँ पे देखिए आपके सबके बन रखे हैं, ठीक है। ये आपका पोटेशियम का बताया था मैंने, पोटेशियम का है, ये है 2 8 8 1। तो 2 पहले वाले में, फिर 8, फिर 8, फिर 1 चौथे वाले में। तो इस तरीके से आपको 30 तक के तैयार करने हैं, जिंक तक आपको बनाने हैं कॉपी पर। और इसमें 2 अपवाद हैं, वो भी मैं बता दे रही हूँ, फिर आप कहें। एक तो क्रोमियम 24 का अपवाद होता है, एक कॉपर 29 का अपवाद होता है। इसके कुछ डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। इसका होता है जो सही वाला होता है वो ये है, वास्तव में क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, ये वाला होता है, लेकिन होना ये चाहिए था 2 8 12 2, ऐसी कॉपर का, ठीक है। तो ये 2 अपवाद हैं ओनली क्रोमियम और कॉपर के, ठीक है। तो और बाकी सब इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।